सो हेलो एवरीवन। इसके पहले आई नो कि बोर्ड का पेपर हम लोग ने पार्ट 1 किया था जो था डिस्टेंस फार्मूला। अभी हम वापस पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारा बचा हुआ है जो है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूलाज एंड स्लोप ऑफ द लाइन। अभी पिछले बार लेक्चर में आई नो वो थोड़ा स्किप हो गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फॉल्ट्स, तो वापस आज हम लोग नए दिन से नया चालू करते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 को और अच्छे से सीखते हैं इसको। देखो थोड़ा सा रिवीजन में आता हूं। इसके पहले जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे थे उसमें हम लोग ने सबसे पहला जो पार्ट सीखा था वो कौन सा पार्ट सीखा था? वो था डिस्टेंस फार्मूला का पार्ट। कौन सा पार्ट था? डिस्टेंस फार्मूला का पार्ट। आई होप आप सब लोग ने सम्स कर चुके थे उसमें रिलेटेड, और जितने मैंने सम्स कर रहे हैं ना उतने ही सम्स बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके आने वाले। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका वो है सेक्शन फॉर्मूला। वो कौन सा फॉर्मूला है? वो है सेक्शन फॉर्मूला। अभी बोर्ड एग्जाम्स में डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा सम्स पूछे जाते हैं ना वो इस पार्ट से पूछा जाता है जो है सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग ने भी कोलिनियर सीखा था, फिर दोनों भी पॉइंट्स के डिस्टेंस को सीखा था। तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया, सेक्शन फॉर्मूला के सम्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में जो है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस या दो पॉइंट्स दिए जाते हैं ना और उसके बीच का कुछ डिस्टेंस उन्होंने बोलते हैं तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा हम लोग सोचते हैं कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला का सम है। सेक्शन फॉर्मूला के सम्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मालूम है क्या? अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी रेशियो दिया गया ना, क्या दिया गया? कोई भी रेशियो मतलब कौन सा पार्ट आपका? रेशियो मतलब आपका ये वाला पार्ट, ठीक है? रेशियो मतलब ये वाला पार्ट। अगर आपका कोई भी रेशियो दिया गया ना, क्या दिया गया? कोई भी रेशियो, तो इसका मतलब आपको तभी आपके दिमाग पे लगाना है कि ये कौन से फॉर्मूला का सम है? ये सेक्शन फॉर्मूला का सम है। कौन सा फॉर्मूला का सम है? सेक्शन फॉर्मूला का सम। बोर्ड एग्जाम्स में जनरली आपको दो ही टाइप के सम्स पूछा जाता है, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला और एक है सेक्शन फॉर्मूला। मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूला के आते हैं और थोड़े उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो सेक्शन फॉर्मूला के आते हैं। अभी देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला में कैसे कैसे टाइप के सम्स रहेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में हमारे कैसे कैसे टाइप के सम्स रहेंगे। अगर सबसे पहला सम देखेंगे ना हम लोग, सबसे पहला सम मुझे ये पूछा गया है, मुझे ना एक पॉइंट पी है, क्या दिया गया है? पॉइंट पी है, मुझे ना उसके कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं। क्या पूछना है? उसके कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? मैंने पिछले लेक्चर में बोला था क्या था? एक्स एंड वाई। ओके, अभी ये डिवाइड करता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग करता है, ये सब में मत देखो। मुझे सेक्शन फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एग्जाम में कि इसमें ना इन सब में सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये रेशियो से। क्वेश्चन में ये रेशियो दिखा, बस हो गया आपका। क्वेश्चन में ये रेशियो दिखा, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से फॉर्मूला लगाना है, आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में रेशियो दिखा, फटाफट दिमाग में लगाना है कि ये सेक्शन फॉर्मूला का सम है। सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला रहता है ना, सबसे पहले मैं वो लिखता हूं। सेक्शन फॉर्मूला में मैं दो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़ते हैं, एक है एक्स, एक है वाई। जो एक्स का फॉर्मूला रहता है ना वो रहता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, ये रहता है आपका x का फॉर्मूला। क्या रहता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस। जो y का रहता है वो रहता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक रहता है x का, क्या रहता है? mx2 प्लस nx1 और m अपॉन m प्लस n। y का क्या रहता है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सर ये x1 क्या है, ये x2 क्या है, ये m क्या है, ये n क्या है? मैं आपको बताता हूं। आपको ये रेशियो दिख रहा है क्या? ये रेशियो जो है 2:3, ये रेशियो ही आपका m और n का वैल्यू है। रेशियो का पहला वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? m, और रेशियो का दूसरा वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? n। जो भी आपका रेशियो है m:n के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? m:n। पहला वैल्यू रहता है m का, दूसरा वैल्यू किसका रहता है? n का। अभी x1 x2 क्या है? x1 x2 मतलब ये वापस पहला पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? x1 y1 कंसिडर करते हैं, दूसरे पॉइंट को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? x2 y2। तो m और n क्या है आपका? m और n आपका सिंपल रेशियो। क्या है आपका? सिंपल रेशियो। x1 x2 y1 y2 क्या है? x1 y1 मतलब आपका पहला पॉइंट, x2 y2 मतलब आपका कौन सा पॉइंट? आपका दूसरा पॉइंट।
अभी ये तो हो गया फॉर्मूला की बात है, ठीक है, अच्छे से लिख लो इस फॉर्मूला को। अभी हम सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सम्स को हम, आई होप सबने फॉर्मूला लिख दिया है, तो मैं रब कर रहा हूं इसको। अभी सम को कैसे लिखेंगे, देखो फटाफट, मुझे ये सब कुछ वर्डिंग्स मत पढ़ो। क्वेश्चन में रेशियो दिखा कौन सा सम है, क्वेश्चन में रेशियो दिखा कौन सा सम है, सेक्शन फॉर्मूला का सम डायरेक्टली अप्लाई करो। कितने पॉइंट्स है सर, यहाँ पे ना मुझे एक पॉइंट ढूंढने बोला है पी एक्स और वाई, मतलब सेक्शन फॉर्मूला का एक्स और वाई ढूंढना है। इसमें मेरा पहला पॉइंट दिया है सर ए दिया है, क्या दिया है ए सर -1,7 है, जहां पे मुझे सर मालूम है पहला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं x1 और उसके दूसरे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं y1। सर दूसरा दिया है b जो है 4,-3। सर ये दूसरा पॉइंट है, तो मुझे इतना मालूम है इसके पहले वैल्यू को क्या बोलते हैं x2 और दूसरे वैल्यू को क्या बोलते हैं y2। ओके ना, मुझे ना इसका x और y ढूंढना है। कैसे ढूंढूंगा, x सर बोलता है कि x का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और सर y का फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फर्क क्या है सर यहाँ पे x2 x1 है, वहां पे y2 y1 है, बाकी m और n अपने अपने जगह पे। सर m और n क्या है, m और n ये रेशियो है, क्या है m और n, पहला वैल्यू m/n है, जो आपका रेशियो है, पहला वैल्यू m का क्या है 2 और दूसरा वैल्यू n का क्या है 3। आपके पास x1 x2 भी है, y1 y2 भी है, m भी है, n भी है। क्या करोगे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। कैसे करोगे सर, m का वैल्यू है ना 2, m का वैल्यू क्या है 2, x2 से x2 का वैल्यू है सर x2 यहाँ पे, x2 का वैल्यू है सर 4, सर n का वैल्यू है 3 और x1 का वैल्यू है -1 अपॉन m प्लस n क्या है 2 प्लस 3। सबसे पहला सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट के बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे m का भी पहला वैल्यू क्या है सर, m का पहला वैल्यू है 2, सर y2 है -3। ओके सर y2 -3 है, n का वैल्यू सर, n का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू सर क्या है, y1 का वैल्यू है 7 अपॉन क्या आएगा 2 प्लस 3। नेक्स्ट अगर मैं इधर देखूं तो इतना मुझे मालूम है सर 2 4 सा ना 8 होता है, 2 4 सा कितना होता है 8। 3 इंटू -1, 3 इंटू क्या पूछा -1, प्लस माइनस सर, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 1 से कितना होता है 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे 2 इंटू -3 सर, 2 इंटू -3 -6 और 3 7 से कितना होता है, 3 7 से होता है 21 अपॉन 5। ओके अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको ना 8 3 कितना होता है सर, 8 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 5। सर इसका क्या होगा 21 6 कितना होता है, 21 6 होता है 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन 5। सर ऊपर भी 5 नीचे भी 5, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या आया 1। और यहाँ पे 5 3 कितना होता है 15, तो इसका आंसर कितना आया 3। तो देयरफॉर मेरे पास x का जो वैल्यू है उसका आंसर कितना आया 1 और y का जो वैल्यू है उसका आंसर कितना आया 3। y का वैल्यू का आंसर कितना आया मेरा 3 है। देयरफॉर p और x आपका वैल्यू कितना है 1,3, क्या है 1,3। मैं वापस और एक बार समझाता हूं, हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना रहता है, हमें क्वेश्चन में रेशियो को देखना पड़ता है। किसको देखना पड़ता है, रेशियो को। अगर क्वेश्चन में आपका रेशियो आया तो इसका मतलब ये आपके कौन से फॉर्मूला का सम है, ये आपके सेक्शन फॉर्मूला का सम है। सर सेक्शन फॉर्मूला ये बोलते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला के एक्स कोऑर्डिनेट को ढूंढने के लिए मेरा फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x ढूंढने बोला तो हम लोग x को रिलेटेड करेंगे, y ढूंढने बोलेंगे तो जहां जहां पे x है, जहां पे y है वहां पे, जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा। x है तो क्या आप x से डील करोगे, y है तो आप किससे डील करोगे, y से। आपके पास पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट को मुझे मालूम है बोलना रहता है x1 y1, दूसरे पॉइंट को क्या बोलना रहता है x2 y2, और रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग m और n। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और आगे का प्लस और माइनस करना है। अब जैसे यहाँ पे m का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 4, n का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू -1, यहाँ पर भी वैसे m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3, n का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 7, m प्लस n मतलब क्या होगा 2 प्लस 3, क्या हो जाएगा 2 4 से सर 8 होता है, 3 इंटू -1 -8 -3 अपॉन 5। यहाँ पे सर 2 इंटू 3 -3 -6, 3 इंटू 7 21, 2 प्लस 3 5, 5 अपॉन 5 1,
15/5 कितना होता है 3, तो देयरफॉर x का वैल्यू आपका 1 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, प्लीज नोट कर लो इस सम को। आई होप मेरे साथ ही नोट करते जाओ ताकि आपका एक ही साथ हम दोनों का एक साथ ही सॉल्व हो जाएगा, फिर आगे आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, सो आई होप सबने नोट कर लिया। अभी ये तो हो गया एक टाइप का सम। अभी दूसरे टाइप के सम्स कौन से आते? दूसरे टाइप के सम्स आते, देखो ऐसे वाले। ये सम एग्जाम में कंफर्म आता है, ये ऐसे टाइप का सम तो एग्जाम में आता ही आता है, 2 या 3 मार्क का आता है। ओके, ये सम को हम लोग ना करने के टाइम ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पकड़ना है सर, एक्स को पकड़ना है कि वाई को पकड़ना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये सब में हमको पूछा क्या गया है वो देखो पहले। सर ये सब में ना हमको पूछा गया है रेशियो। क्या पूछा गया है? रेशियो पूछा गया। सर हमारे पास सब पॉइंट्स है, हमारे पास x और y है, यहाँ पे जो t दिया है -1,6, यहाँ पे सर -1 मेरा x है, 6 है y। ओके सर, यहाँ पे और एक पॉइंट है p जो है -3,10, जिसको मैं एक को कंसिडर करता हूँ x1, दूसरे को कंसिडर क्या करता हूँ y1। सर यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है जो है q जो है 6,-8, तो यहाँ पे इसको क्या कंसिडर करता हूँ x2, यहाँ पे इसको क्या कंसिडर करता हूँ y2। ओके, अभी सर ये तो मेरे पास पॉइंट्स है, लेकिन ना मुझे रेशियो ढूंढने बोला है। क्या ढूंढने बोला है? m/n ढूंढने बोला है। क्या ढूंढने बोला है? m/n। देखो जब भी हमको रेशियो ढूंढने बोलेंगे ना सेक्शन फॉर्मूले में, क्या ढूंढने बोलेंगे? रेशियो। क्या ढूंढने बोलेंगे आपको? रेशियो। तो हमेशा याद रखना आपका रेशियो का जो फॉर्मेट रहता है ना, आपका रेशियो का क्या रहता है? फॉर्मेट। आपका रेशियो का जो फॉर्मेट रहता है वो हमेशा k/1 रहता है। क्या रहता है? k/1। मतलब इसका मतलब ये कि सर यहाँ पे k/1 है, मतलब मेरे को तो दूसरा वैल्यू मिल गया ना। दूसरा वैल्यू क्या है मेरा? 1 है। ओके, दूसरा वैल्यू क्या है? 1। तो मतलब मुझे किसको ढूंढना है? मतलब मुझे सिर्फ किसको ढूंढना है? k को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? k को। किसको ढूंढना है? k को। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे? सिर्फ एक k के ऊपर फोकस करेंगे। k आपको मिल गया तो आपका रेशियो भी आपको मिल गया। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, मैं इसमें से आपको ऐसा जरूरी नहीं है, जब भी रेशियो का बात होता है ना, एक बार दिमाग से निकाल लो सर मुझे x का भी ढूंढना है, मुझे y का भी ढूंढना है। ऐसा नहीं होता। या तो आप सिर्फ x पकड़ के करो या तो आप सिर्फ y पकड़ के करो, कोई फर्क नहीं गिरेगा आंसर को। दोनों हमको नहीं पकड़ना, दोनों पकड़ोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। तो एग्जाम में दोनों को सॉल्व मत करना, x को भी सॉल्व कर रहे हो y को भी सॉल्व कर रहे हो। या तो x को सॉल्व करो या तो किसको सॉल्व करोगे? y को। या तो x को सॉल्व करो या तो किसको सॉल्व करोगे? y को। तो मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने x पकड़ के चलता हूँ। किसको पकड़ के चलता हूँ? x। अगर मैंने x को पकड़ा मतलब मुझे ऐसे किसको पकड़ना पड़ेगा? x1 को पकड़ना पड़ेगा और किसको पकड़ना पड़ेगा? x2 को। तो मेरा फॉर्मूला x का क्या है? मेरा फॉर्मूला x का वो है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्या है मेरा फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सर m का वैल्यू मेरे हिसाब से पहला वैल्यू सर m का बोला जाता है और दूसरा वाला वैल्यू किसका बोला जाता है? n का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k। यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू है सर 6। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 1। और x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू है -3। और यहाँ पे पूछा गया k प्लस 1। और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है -1। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 6 इंटू k कितना हो जाएगा? 6k। -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -3 अपॉन k प्लस 1। अभी मुझे तो सिर्फ k चाहिए ना, मतलब बाकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? दूसरा साइड भेजना पड़ेगा। तो मैं k प्लस 1 डिवाइड में वो साइड भेजा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये जो -1 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? k प्लस 1 से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6k -3। -1 इंटू k कितना होता है? -k। -1 इंटू 1 कितना होता है? -1 इक्वल्स टू 6k -3। अभी k को दूसरे बाजू भेज देते हैं, तो k को दूसरे बाजू भेजेंगे। ये -k इधर ये 6k प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सर ये -3 है, ये -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो -k -6k कितना हो जाएगा? -7k। -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -2। सर यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? k का वैल्यू आ जाएगा अपॉन 2/7। ये 2/7 है, ये क्या है? 2/7।
अपॉन का मतलब क्या होता है, रेशियो ही होता है ना। अगर हम लोग m अपॉन n लिखते तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली m/n ही होता है ना। तो अगर हम लोग इसको 2/7 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2:7। तो आपका जो रेशियो है फाइनल वो है 2:7। क्या है आपका, 2:7। ठीक है। अगर आप इसको y पकड़ के भी करते हो ना तो y पकड़ने के बाद भी आपका आंसर सेम ही आता है। इसलिए आपको दोनों को सॉल्व नहीं करना रहता है, आपको या तो x पकड़ के सॉल्व करना रहता है या तो क्या पकड़ के सॉल्व करना रहता है, y पकड़ के सॉल्व करना रहता है। आपका जो सम है वो आपका 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। हम लोग को मालूम नहीं रहता एक्चुअली इसमें करना क्या रहता है, इसमें करना यही रहता है, हम लोग दोनों को पकड़ के सॉल्व कर लेते हैं, x को भी पकड़ते हैं y को भी पकड़ते हैं, फिर ना कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें ना एग्जाम का टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो जब भी रेशियो वाले सम्स आएंगे ना, या तो आपको x पकड़ना है या तो आपको किसको पकड़ना है, या तो आपको y को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, y को। ठीक है, सब लोग इसको नोट कर लो। ये एक सेकेंड टाइप का सम है जो आपके एग्जाम में आता है। ओके, अभी जो थर्ड टाइप का सम है हम लोग उसको ना एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। हम लोग उस शॉर्ट ट्रिक से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, देखो सम है ये भी सम आपका, ये सम आपको बुक में प्रॉब्लम सेट में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, प्रॉब्लम सेट में। और ऐसे टाइप के सम्स आपके एक्सरसाइज में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये जो सम है ना ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है, शायद 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में आया था, जो कोविड का बैच था उनको ये सम आया था। ठीक है, ये सम में ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि पहले तो सम देख के हम लोग को डर लग जाता है, सर एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट है जो इससे इक्विडिस्टेंट होगा, उससे इक्विडिस्टेंट होगा। कुछ नहीं, देखो इजी मैं आपको बताता हूं। अच्छा देखो सम क्या है, मेरे पास एक पॉइंट है जो कहां पे लाई करता है, जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। कहां पे लाई करता है सर, वो ना मेरे एक्स एक्सिस पे लाई करता है। कहां पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। ओके सर, मुझे ना ग्राफ में ना मेरे 2 पॉइंट्स होते हैं, एक रहता है एक्स, एक रहता है वाई। ओके सर, मैं एक्स का प्लॉट करता हूं, वाई का प्लॉट करता हूं, कहीं ना एक एरिया में आता है बीच के। लेकिन इसमें ना क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है वो जो एक्सिस है ना वही एक्सिस में वो पॉइंट है। ये जो एक्सिस है ना एक्स का, वही एक्सिस में इसका पॉइंट है। तो मतलब इसका वाई के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। जब कोई पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है तो उसका कोई वाई के साथ रिलेशन है क्या, नहीं है। मतलब आपको इसका वाई का वैल्यू मिल गया, अगर कोई वाई के साथ रिलेशन ही नहीं है तो इसका वाई का वैल्यू क्या हो गया, वाई का वैल्यू क्या हो गया, 0। y का वैल्यू क्या हो गया, 0। मतलब आपके पास आपको 2 पॉइंट्स चाहिए थे। पॉइंट मतलब क्या है, एक आपको x चाहिए, एक आपको y चाहिए। जब मेरा कोई पॉइंट सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में ही लाई कर रहा है तो मेरा उसका y के साथ तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना। रिश्ता ही नहीं है तो मतलब मेरा y में जो वैल्यू है इसका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को आपको रिवर्स में पूछा कि एक पॉइंट है जो कहां पे, जो y एक्सिस में, जो कहां पे, जो y एक्सिस में, कहां पे, y एक्सिस में, तो मतलब उसका x के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। तो x के साथ अगर रिलेशन नहीं है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। ओके, अब इसको करेंगे कैसे, देखो शॉर्ट ट्रिक से। इसका शॉर्ट ट्रिक ना एकदम सिंपल है, बस आपको ना 3 स्टेप्स को याद करना है। ये 3 स्टेप्स को आपको बस याद करना है। देखो 3 स्टेप्स क्या है। ओके, अगर मुझे पूछा गया सिर्फ x एक्सिस में, मतलब मुझे तो सिर्फ इसके x के वैल्यूज के साथ मतलब है ना। किसके वैल्यूज के साथ मतलब है, सिर्फ x के वैल्यूज के साथ। तो मैं ना यहाँ पे एक पॉइंट है P 2,-5 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है Q -2,9। सबसे पहला स्टेप है ना, अगर मुझे क्वेश्चन में x पूछा गया ना, अगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, x पूछा गया, तो मैं x पॉइंट्स के क्या करूंगा, x पॉइंट्स के वैल्यूज को, x पॉइंट्स के वैल्यूज को डबल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, x पॉइंट्स के वैल्यूज को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक का पहला स्टेप है। x पॉइंट्स के वैल्यूज को क्या कर दूंगा मैं, x पॉइंट्स के वैल्यूज को मैं डबल कर दूंगा।
ठीक है, जो भी इसके x के पॉइंट्स रहेंगे मैं उस x पॉइंट्स के वैल्यूज को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। डबल मतलब कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, डबल मतलब उसी नंबर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, और डबल का मतलब क्या होता है, हम उसी नंबर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अगर मेरा यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और यहाँ पे भी x का वैल्यू -2 है, मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू लिया 2 का अगर डबल किया तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि x पकड़ रहा हो तो 4x हो गया। यहाँ पे अगर मैं -2 को डबल किया तो ये क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4x। मैं दोनों को क्या करता हूँ, दोनों को इक्वल टू कर देता हूँ, दोनों को क्या करता हूँ, इक्वल टू कर। जो मेरा दूसरा स्टेप है ना, अभी जो भी आपके x के वैल्यूज आएंगे ना, जो भी क्या आएंगे आपके x के वैल्यूज आएंगे ना, उसके मैं साइंस को इंटरचेंज कर दूंगा। साइंस को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। साइंस को क्या कर दूंगा, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस। ओके ना, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि जो भी आपके वैल्यूज है ना, जो भी क्या आपके वैल्यूज है उसको बस स्क्वायर करो। उसका क्या करो, स्क्वायर ऑल दी वैल्यूज। क्या करो, स्क्वायर करो। किसको स्क्वायर करो, सारे के सारे वैल्यूज को क्या करो, स्क्वायर करो। यहाँ पे ये साइड क्या है, 2 का स्क्वायर सर क्या होता है, 2 का स्क्वायर +4 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ पे -2 का स्क्वायर सर 4 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। मुझे x का वैल्यू चाहिए तो सारे x के वैल्यू को दूसरे साइड शिफ्ट करो, और सारे नॉर्मल वैल्यूज को एक साइड शिफ्ट करो। तो ये -4x है, ये +4x, ये साइड आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 481 है और 4 है, ये +4 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -4। ये 25 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, -25। सब +4 -4 क्या होता है, 0, तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब मुझे क्या ढूंढना है, 81 - 25 ढूंढना है। 81 - 25 को मैं ढूंढता हूँ, 81 - 25 को ढूंढता हूँ। 5 + 1 कितना होता है, 5 + 1 से 6 7 8 9 10 11 कितना होता है, 6 होता है। ये 7 होता है। 7 - 2 कितना होता है, 7 - 2 3 4 5 6 7 कितना होता है, 5 होता है। और ये क्या होता है, ये -8x है, तो 8x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 56। सर x को उधर भेजना है, x को उधर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा, 56/-8। मुझे x चाहिए, सॉरी x को उधर नहीं भेजना है, मुझे x चाहिए, तो दूसरे वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा वैल्यू -8 है, ये मल्टीप्लाई है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सर मुझे मालूम है 8 के कौन से टेबल में 56 आता है, 8 के कौन से टेबल में 56 आता है, शायद ना 8 7 सा 56 होता है। ठीक है, 8 7 सा क्या होता है, 56। तो 8 के कौन से टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। ओके, नाउ 8 7 सा 56, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया -7। x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया -7। तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू कितना हो गया, -7। देयरफॉर 2 पॉइंट्स मिला, ये क्या, -7, 0। क्या मिला, -7, 0। अब ये शॉर्ट ट्रिक को मैं जब लिख के बताता हूं ना तो बहुत ही लंबा होता है, बट बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक है। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं कैसे करना है। देखो, ये आपके स्टेप्स है, ठीक है, लिख लो ये स्टेप्स को, देखो बहुत ध्यान से। देखो, मुझे ना एक पॉइंट पूछा है, जो ना पॉइंट किसमें, एक्स एक्सिस में, जो पॉइंट किसमें, एक्स एक्सिस में। ठीक है, अगर मेरा एक्स एक्सिस में पॉइंट है, मतलब इसका y का जो वैल्यू है, इसका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब मुझे इसके कौन से वैल्यूज चाहिए, सिर्फ x के वैल्यूज चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है, देखो शॉर्ट ट्रिक ये बोलता है कि मेरे जो भी x के वैल्यूज है उसको ना डबल कर दो। x का वैल्यू एक ही है और x का वैल्यू एक ही है। 2 का डबल सर, 2 का डबल ना 4x होता है। 2 का डबल कितना होता है, 2 का डबल होता है 4x। यहाँ पे -2 का डबल सर, -2 का डबल ना -4x होता है। कितना होता है, -4x। और दोनों के बीच में क्या आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है इक्वल टू। उसके बाद ना सर साइंस को इंटरचेंज कर दो। साइंस को इंटरचेंज का मतलब होता है, ये अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, उसके बाद ना जो भी वैल्यूज है ना उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर, 2 का स्क्वायर ना 4,
5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। सर मुझे x के वैल्यूज चाहिए, तो मैं x के वैल्यूज को ना दूसरे साइड शिफ्ट करता हूँ, नॉर्मल वैल्यूज को दूसरे साइड शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे तो ऑलरेडी -4x है, ये +4x उधर गया तो क्या हो जाएगा -4x। यहाँ पे 81 है, यहाँ पे +4 है, ये +4 उधर गया तो क्या हो जाएगा -4, ये 25 उधर गया तो क्या हो जाएगा -25। 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये -4x कितना बचा -8x। ये हो गया सर 81 25, क्या हो गया 81 25। सर 81 25 ना माइनस बोलो +56 होता है, कितना होता है +56। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 56 अपॉन -8, 8 7 का कितना होता है 56, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया -7। तो देयरफॉर आपके पॉइंट्स है x, y जो है -7, 0। आप शॉर्ट ट्रिक से इजीली इस सम को सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम में भी ये ट्रिक आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली फॉर एमसीक्यूज, क्योंकि ये जो सम्स है ये जब 2 साल पहले बोर्ड्स में आया था तो इसमें एमसीक्यू में आया था, किसमें आया था एमसीक्यू में। तो ये स्टेप्स आप अच्छे से नोट कर लो और ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो, अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है, ये पार्ट ना आपका सेक्शन फॉर्मूला, अब ये जो पार्ट हो गया ना आपका, ये सेक्शन फॉर्मूला के जो मेन टाइप के सम्स है ना, जो मेन टाइप के सम्स जो एग्जाम में कंपलसरी आती है, ये सारे के सारे सम्स आपके उस टाइप की एक्चुअली पॉइंट्स है, ठीक है। ये रब हो गया था एक्चुअली और ये टी है, ओके, सो नोट कर लो इसको। अभी ये जो सम्स है ना, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सम्स है ना, ये सेक्शन फॉर्मूला के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्स है, जिनका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी 99% का होता है, 99% आता है ये सारे सम्स। अभी जो दूसरे टाइप जो आपके एक्सरसाइजेस में इंक्लूड किया है ना, उसमें एक फॉर्मूला जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला और एक फॉर्मूला है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अभी उसके सम्स को कैसे करेंगे देखो, आई होप ये सम को सब लोग ने नोट कर लिया, सब लोग ने बहुत अच्छे से नोट कर लिया, मेरे साथ ही नोट करो ताकि आपको अलग से बैठना ना पड़े, अलग से इसको सॉल्व ना करना पड़े। अच्छे से एक नोटबुक में मेरे साथ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सम्स को नोट करो, ताकि एग्जाम के टाइम आपको नोटबुक देखो और आपको इजीली रिवाइज हो जाए कि आपको एग्जाम्स में क्या आएंगे, ठीक है। नाउ अभी जो दूसरे सम का मैं बात कर रहा था, दूसरा जो सम है ना ऐसे टाइप के सम्स है, जिसमें आपको मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड के बारे में पूछते हैं। मिड पॉइंट के सम्स ना बहुत कम आते, बहुत कम प्रोबेबिलिटी में आते, ठीक है। मिड पॉइंट के सम जनरली आ गया तो आ गया ऐसा है, लेकिन जो सेंट्रॉइड का सम है ना वो आता ही है। सेंट्रॉइड के एक ना एक सम तो रहता ही है, सेंट्रॉइड का एक सम तो रहता ही है, और डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट से पूछते, ज्यादा नहीं पूछते, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रूल है वो मैक्स टू मैक्स सम्स आपके आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। तो ये सम्स एक आध बार आ गया तो आ ही गया, ऐसा है। तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आ गया तो मार्क्स तो आपका ही, आपको ही मिल जाएगा। सो पहला जो सम है ना, अभी जो दूसरा चीज सम करने से पहले मैं एक चीज बोलना भूल गया एक्चुअली आपको। सर आपने मुझे बोला डिस्टेंस फॉर्मूला को ऐसा आइडेंटिफाई करता है कि क्वेश्चन में डिस्टेंस रहता है या तो पॉइंट्स रहते हैं, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला का सम। सेक्शन फॉर्मूला का सर अगर क्वेश्चन में रेशियो रहा तो वो सेक्शन फॉर्मूला का सम। सर मिड पॉइंट का कैसे आइडेंटिफाई करो? मिड पॉइंट का आपको आइडेंटिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा रहता है कि मुझे ढूंढना है मिड पॉइंट। क्या ढूंढना है? मिड पॉइंट। जैसे ही मिड पॉइंट दिख गया ना, क्या दिख गया? मिड पॉइंट। समझ जाने का वो किसका सम है? वो सम है मिड पॉइंट फॉर्मूला का सम। वो किसका सम है? वो सम है मिड पॉइंट फॉर्मूला का सम। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला है, वापस यहाँ पे दो ही चीजें ढूंढना रहता है, एक्स और वाई। तो मैं और बाकी सम्स जैसा ये इधर भी वही है, एक्स रहा तो मुझे सिर्फ एक्स का ही रिलेशन रहेगा, वाई रहा तो मुझे किसका रिलेशन रहेगा? वाई का रहेगा। तो एक्स का फॉर्मूला है, एक्स का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। और y का फॉर्मूला क्या है? y का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। और y का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैं रब नहीं कर रहा हूँ, आज लिख लो, मैं कुछ रब नहीं करने वाला। अभी सम को कैसे करेंगे देखो। सम में वापस ना मुझे पॉइंट पूछा गया, समझो एक पहला पॉइंट है, मैं जिसका नाम लेता हूँ a जो है 22 और 20, और एक दूसरा पॉइंट पूछा गया है b जो है 0,16। मैं पहली लेक्चर से बोल रहा हूं कि पहला पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? x2
y2, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा x2 y2। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं कि x का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कौन है 22, x2 कौन है 0 अपॉन 2। सर y क्या है? y है सर y1 प्लस y2। यहाँ पे y1 कौन है? यहाँ पे 20 है, y2 कौन है 16 है अपॉन 2। ओके नाउ 22 प्लस 0, सर 22 प्लस 0 कितना होता है? 22 ही होता है। कितना होता है? 22 अपॉन 2। और 20 प्लस 16 कितना होता है? सर 20 प्लस 16 36 होता है। 36 अपॉन 2। सर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 11। 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 8 जा 16, तो इसका आंसर कितना हो गया 18। देयरफॉर जो आपका x और y का वैल्यू है वो है आपका 11,18। यही आसानी के तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो इसमें प्रॉब्लम ना सॉल्विंग में नहीं होता, सॉल्विंग में होता ही है जनरली। इसमें प्रॉब्लम होता है ना सब्स्टिट्यूशन में। एग्जाम में ना, एग्जाम के टेंशन में ना हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि सर सब्स्टिट्यूट किसको करना है, किसी को नहीं करना है। पहला वैल्यू आपको x1 y1, दूसरा वैल्यू आपको x2 y2, तीसरा कोई पॉइंट रहा तो क्या आप पकड़ोगे x3 y3, चौथा कोई रहा तो x4 y4, पांचवा कोई रहा तो x5 y5। ठीक है, यही आपको पकड़ना है, यही पकड़ना है, सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, बच्चे ना एग्जाम में घाई में ना इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली मत सॉल्व करो, कहीं ना कहीं एक भी मिस्टेक हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, हर एक बार x1 y1 आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, फिर x2 y2 आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, फिर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, फिर सॉल्व कर रहा हूँ। चाहे 2 स्टेप ज्यादा लगे, लेकिन आपका आंसर जो रहेगा वो परफेक्ट आएगा। आंसर क्या आएगा आपका? परफेक्ट आएगा। एक भी स्टेप जो वो मिस मत करो, ठीक है, एक भी स्टेप मिस मत करो। उल्टा एग्जाम में आप ज्यादा अच्छे से ज्यादा बड़ा लिखते हो ना तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने का प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, ज्यादा मार्क्स मतलब उतने ही मार्क्स मिलते हैं बेसिकली, बट कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग नहीं होता है आंसर, और एग्जामिनर को ना अच्छे से समझता है कि हाँ आपने इजीली सॉल्व किया उसको। ओके, सो नाउ अभी ये तो हो गया मिड पॉइंट का। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड का। किसका? सेंट्रॉइड। नोट कर लो इसको अच्छे से, आई होप सबने नोट कर लिया। तो मैं सेंट्रॉइड की तरफ बढ़ता हूं। सेंट्रॉइड क्या बोलता है देखो, देखो सेंट्रॉइड जो है ना, सेंट्रॉइड का भी जैसे यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट किया ना, सेंट्रॉइड का भी सेम ही फॉर्मूला है। लेकिन जब भी सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड उसमें 2 पॉइंट्स नहीं आते, उसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। सेंट्रॉइड कभी भी रहा तो इतना समझना, वहां पे 2 पॉइंट्स नहीं रहता, वहां पे 3 पॉइंट्स रहता है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला और मिड पॉइंट का फॉर्मूला सेम ही है, सेम है पूरा फॉर्मूला। फर्क यही है कि मिड पॉइंट में ना 2 पॉइंट्स आते हैं। कौन से? या तो x1 y1, सॉरी x1 x2, y1 y2। लेकिन सेंट्रॉइड मैंने आपको जैसे बोला कि उसमें कितने फॉर्मूलाज आते हैं, उसमें 3 फॉर्मूलाज आते हैं। तो उसमें क्या रहेंगे? x1 रहेगा, x2 रहेगा और क्या रहेगा? x3 भी रहेगा। y1 रहेगा, y2 रहेगा और क्या रहेगा? y3 भी रहेगा। तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो सेंट्रॉइड में भी वापस मेरा एक पॉइंट x रहता है, एक पॉइंट x रहता है और एक पॉइंट y रहता है। जैसे ही मैंने आपको बोला कि सेंट्रॉइड में ना कितने पॉइंट्स रहते हैं? 3 पॉइंट्स। तो x1 का हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। मिड पॉइंट में 2 पॉइंट्स थे तो मैंने 2 लिखा था, सेंट्रॉइड में 3 पॉइंट्स थे तो मैंने क्या लिखा? 3 लिखा। y1 का क्या हो जाएगा? y1 का हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं पहला सम देखता हूं तो पहले सम में पूछा जाए कि एक पॉइंट है -7,6, दूसरा पॉइंट है 2,-2, तीसरा पॉइंट है 8,5। आइडेंटिफाई करते हैं। पहला पॉइंट है तो इसका क्या हो जाएगा? x1, इसका हो जाएगा y1। दूसरा पॉइंट है तो इसका क्या हो जाएगा? x2, ये क्या हो जाएगा? y2। तीसरा पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा? x3 और ये क्या हो जाएगा? y3। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3। y का वैल्यू क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x का भी अपॉन 3 है तो आइडेंटिफाई करते हैं। x1 सर, x1 बोला है -7, x2 बोला है सर +2 और x3 बोला है +8 अपॉन 3। सर y1 बोला है 6, y2 बोला है -2 और y3 बोला है +5 अपॉन 3। तो 8 + 2 कितना होता है? 10 - 7 कितना होता है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 3।
यहाँ पे 6 माइनस 2 कितना होता है, 6 माइनस 2 सर 4, 4 प्लस 5 कितना होता है, 4 प्लस 5 होता है 9 अपॉन 3 ऊपर 3 नीचे, कैंसिल, आंसर क्या आया 1। यहाँ पे 3 जा 9, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 3। देयरफॉर x, y आपका आंसर कितना आ गया 1, 3। तो यही क्या हो गया, ये आपका आंसर। डायरेक्ट वैल्यूज लेना, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर ढूंढना है, ठीक है। ये हो गया पहला सम। अभी आपका जो दूसरा और तीसरा सम, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये करके आपको आपके जो नंबर दिया गया उसमें आपको भेजना है। आपका कौन सा होमवर्क रहेगा, इसका सेकंड और इसका थर्ड। यही सब सम से हम अपने दूसरे पार्ट को भी खत्म करते हैं, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। सो ऐसे ही तरीके से हम अपने सेक्शन फॉर्मूला के पार्ट को खत्म करते हैं। अभी जो थर्ड पार्ट है ना, वो है आपका स्लोप ऑफ द लाइन। क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। देखो स्लोप ऑफ द लाइन के ना दो फॉर्मूलाज है, ठीक है, दो फॉर्मूलाज है स्लोप ऑफ द लाइन के। वो फॉर्मूला है, स्लोप को हम लोग ने जनरली आइडेंटिफिकेशन देते हैं m से। किससे देते हैं, m से, ठीक है। तो ये m के ना दो फॉर्मूला, चाहे वो स्लोप बोले चाहे वो m बोले। m मतलब क्या होता है, स्लोप। हमेशा याद रखना m वर्ड आपके इसमें आया तो मतलब वो क्या होता है, m वर्ड आपके मैथ्स में आया तो मतलब वो क्या होता है, आपका स्लोप होता है, ठीक है। तो m का जो पहला फॉर्मूला रहता है ना, वो रहता है tan थीटा। वो क्या रहता है, tan थीटा। दूसरा m का जो फॉर्मूला रहता है ना, वो रहता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या फॉर्मूला रहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सर दो फॉर्मूला तो है, लेकिन एग्जाम में सर कौन सा फॉर्मूला याद करूंगा। देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी आपका क्वेश्चन कोई एंगल के रिलेटेड आएगा ना, एंगल का मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जब भी आपका क्वेश्चन कोई एंगल के रिलेटेड आएगा तो इसका मतलब वो उस टाइम आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला जो है m इक्वल्स टू tan थीटा, जो क्या है m इक्वल्स टू tan थीटा। और अगर आपके एग्जाम में पॉइंट्स रहा ना, क्या रहा, पॉइंट्स, एंगल्स रहा तो ये वाला फॉर्मूला। और अगर आपके एग्जाम में पॉइंट्स रहा ना, तो पॉइंट्स का मतलब हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला, जो है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप रहा, स्लोप में अगर एंगल दिया गया तो आपको यूज करना है पहला फॉर्मूला, जो है m इक्वल्स टू tan थीटा। अगर स्लोप में पॉइंट्स दिया गया तो आपको यूज करना है दूसरा फॉर्मूला, जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी मैं कैसे ढूंढूंगा कि सर ये स्लोप का ही है, इधर भी वापस आपको देखना नहीं, आपको डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा स्लोप। जैसे स्लोप मेंशन किया गया मतलब आपको ये दो फॉर्मूलास में स्विच होना है। दो फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला आपको डालना है, एंगल पूछा तो ये फॉर्मूला, स्लोप पूछा, पॉइंट्स पूछा तो ये फॉर्मूला, ठीक है। नाउ कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मैं पहला क्वेश्चन का अगर बात करता हूं तो पहले क्वेश्चन में मैं देखता हूं कि मुझे ना एंगल्स पूछा गया, मुझे क्या पूछा गया, एंगल्स। तो मैं स्लोप का ना पहला फॉर्मूला यूज करूंगा। सर स्लोप का पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, स्लोप का पहला फॉर्मूला है कि m इक्वल्स टू tan थीटा। m क्या है, tan थीटा। तो अगर मैं पहला सम ढूंढूं तो पहला सम मुझे पूछा गया कि स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढो जब आपका एंगल क्या है 45 डिग्री। स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढो जब आपका एंगल क्या है 45 डिग्री। तो मेरा m का वैल्यू क्या रहेगा, m का वैल्यू रहेगा tan थीटा। मतलब थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब आपका एंगल, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे थे ना, थीटा मतलब क्या, एंगल। तो tan क्या हो जाएगा 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कैसे ढूंढना है हमको, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, देयरफॉर m का वैल्यू कितना हो गया आपका 1। दूसरा सम मुझे पूछा गया है, सर दूसरा सम ना मुझे 60 डिग्री का पूछा गया है। क्या इसका पूछा गया 60 डिग्री, कुछ नहीं, पहले थीटा में वैल्यू क्या था 45, अब थीटा में वैल्यू कितना आ जाएगा 60, देयरफॉर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। नहीं आता है ना एंगल से यार, तो देखो कैसे करने का, अपने को वापस शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। शॉर्ट ट्रिक में tan 60 मतलब कौन सा, ये वाला उंगली ना, 0, 30, 45, 60। tan में पहले नीचे की उंगली देखते रहते हैं फिर ऊपर के, ठीक है। सॉरी मैं गलत लिखा यहाँ पे, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो है √3। कैसे हो जाएगा, देखो मैं ऐसे मिस्टेक हो गया,
देखो कैसे होगा, मैं सॉरी फॉर इट, tan 60 डिग्री कैसे ढूंढूंगा मैं, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन सी उंगली देखूंगा, नीचे वाली उंगली देखूंगा। सबसे पहले कौन सी उंगली देखूंगा, नीचे वाली उंगली देखूंगा। नीचे कितने उंगली है, नीचे 3 उंगली है ना, तो सबसे ऊपर वैल्यू कितना आएगा, सबसे ऊपर वैल्यू आएगा √3। फिर मुझे कौन सी उंगली देखने है, वो मुझे ऊपर की उंगली देखनी है। ऊपर उंगली कितने, एक ही है ना, तो उंगली कितना, √1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √3। थर्ड जो एंगल है, थर्ड एंगल है 90 डिग्री। तो जहां पे पहला 45 था वहां पे बाद में 60 हुआ, अभी वहां पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफिनिटी। तो m का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। जब भी आपके स्लोप में नॉट डिफाइंड आता है ना, जब भी आपके स्लोप में नॉट डिफाइंड मतलब क्या, वो है ही नहीं, क्या है वो नॉट डिफाइंड, वो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो तभी उस पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है कि m डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसका कोई स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके 3 सम्स, अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो इसको। पहला मैंने 45 डिग्री डाला था तो थीटा का वैल्यू 45, tan 45 1। दूसरा मैंने 60 डिग्री डाला था तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। तीसरा मैंने 90 डिग्री डाला, 90 डिग्री जब मैंने डाला तो मैं इतना देख रहा हूँ कि इसमें ना आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नॉट डिफाइंड का कभी कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो ये आपके हो गए एंगल वाले सम्स। अभी जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप ये है कि सर पॉइंट वाले सम्स को कैसे करूंगा। देखो, जब भी पॉइंट आएगा तो मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करने बोला, पॉइंट आया तो मैं आपको फॉर्मूला यूज करने बोल रहा हूं, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसमें बहुत सारे सम्स है, मैं थोड़ा आपको होमवर्क दूंगा, थोड़ा मैं खुद करूंगा। अगर मैं पहला सम देखता हूं, पहला सम है a 2,3 और b 4,7। इसमें वापस वही कि पहला पॉइंट आप आइडेंटिफाई करोगे x1 y1, दूसरा पॉइंट आप आइडेंटिफाई करोगे x2 y2। तो m क्या आपका, m है आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 का वैल्यू है 7, y1 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू है 4, x1 का वैल्यू है 2। 7 - 3 कितना होता है, 7 - 3 होता है 4, 4 - 2 2, 2 2 4। देयरफॉर m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू कितना है आपका 2, m का वैल्यू कितना है आपका 2 है। वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, आंसर खत्म। आंसर क्या होता है, खत्म। ये फर्स्ट मैंने किया। अभी समझो मैं फोर्थ कर रहा हूं। ठीक है, कौन सा सम कर रहा हूं, फोर्थ। नोट कर लो इसको अच्छे से, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे हिसाब से नोट करने बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी अगर मैं फोर्थ वाला सम देखता हूं तो फोर्थ वाला सम है l -2, -3 m -6, -8। पहला वैल्यू वापस क्या होता है, पहला वैल्यू है x1, दूसरा वैल्यू है y1। यहाँ पे पहला वैल्यू है x2, दूसरा वैल्यू है y2। सर m पूछा, पॉइंट्स दिया, तो कौन सा फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू -8, y1 का वैल्यू, सर यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, x2 का वैल्यू -6, x1 का वैल्यू -2, सर यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, -8 + 3, -8 + 3 कितना होता है, -8 + 3 4 5 6 7 8 कितना होता है, -5 अपॉन -6 + 2 कितना होता है, -4। देयरफॉर m का स्लोप कितना हो गया आपका 5/4। कितना हो गया, 5/4। ओके, नाउ ये आपका हो गया फोर्थ सम। नेक्स्ट आपको ये जो बाकी के सम्स है ना, ये आपको होमवर्क करने, क्या करने, आपको होमवर्क करने। ठीक है, होमवर्क करके आपको दिए गए नंबर पे डालना है, दिए गए नंबर पे उस टास्क को सबमिट करना है। ठीक है, ओके। सो ये सम से हमारे एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या रहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 फॉर्मूला रहते हैं। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस, दूसरा फॉर्मूला सेक्शन, तीसरा फॉर्मूला स्लोप। जो मैक्सिमम आपको सम्स पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं डिस्टेंस और सेक्शन से। ये स्लोप ऑफ द लाइन भी बहुत कम आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूछा जाता है। तो ये सब सम्स एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड आते हैं, या तो मेंसुरेशन रिलेटेड आते हैं, बट इसमें बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। ठीक है,
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब मुझे दो पॉइंट्स के बीच का क्या ढूंढना है? डिस्टेंस ढूंढना है। दो पॉइंट्स के बीच का क्या ढूंढना है? डिस्टेंस। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है रूट अंडर x2 माइनस x1 डी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डी होल स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान दोगे ना तो हमेशा मेरा दूसरा वैल्यू पहला आता है और पहला वैल्यू बाद में आता है, ठीक है। ऐसे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? मेरा सेक्शन फॉर्मूला को आइडेंटिफाई हम ऐसे करते हैं कि अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है तो मतलब वो किसका रहेगा? वो रहेगा सेक्शन फॉर्मूला का। इसका रहेगा सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला x और y के लिए क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या होता है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m और n क्या रहता है? आपके रेशियो सेट है। ऐसे तीसरे कंसेप्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो है x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 पॉइंट्स है अपॉन क्या 2, सेंट्रॉइड में 3 पॉइंट्स रहते हैं तो अपन क्या आता है 3। तीसरा जो है स्लोप ऑफ द लाइन जो है m इक्वल्स टू tan थीटा और m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसी तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। बहुत ही इजी चैप्टर है एंड श्योर शॉट इसमें मार्क्स ना आपके कंफर्म रहते हैं। बस आपको एक ही चीज में ध्यान देना है, घाई नहीं करना है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करना, प्रॉपर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आगे किसको करना है? सॉल्व करना है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर्स के साथ। सो ऑल दी बेस्ट।